आइए स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बाय चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। यहाँ पे याद रखें हमने दो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि गैस के वॉल्यूम में क्या इफेक्ट आएगा जब आप उसका प्रेशर चेंज कर दें, और वही वॉल्यूम में क्या इफेक्ट आएगा जब आप गैस का टेम्परेचर चेंज कर दें। सो बारी बारी हम इन दोनों को यानी प्रेशर एंड टेम्परेचर को चेंज करके वॉल्यूम पे इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेशर चेंज करने से वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आता है। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपने प्रेशर और वॉल्यूम के इफेक्ट को चेंज को देखना होगा तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की होती है काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल्स में होती है रैंडम मोशन। तो हम ये कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से ये रैंडम मोशन यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और टेम्परेचर कम करने से यही रैंडम मोशन यानी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। सो टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखना होगा ताकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा या कम ना हो। तो अब हम प्रेशर और वॉल्यूम के इफेक्ट को देखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए दो सिलेंडर देखते हैं। एक सिलेंडर में गैस को फिल करते हैं। ये एक सिलेंडर है जिसके अंदर गैस के कुछ पार्टिकल्स हैं। यहाँ पे लगा होता है एक पिस्टन। याद रखिए ये पिस्टन मूवेबल है, यानी ये ऊपर नीचे मूव हो सकता है। सो अभी हम कह सकते हैं गैस इसके अंदर इंक्लोज्ड है। लेट सपोज ये कोई वॉल्यूम है 10 सेंटीमीटर क्यूब, V इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब, और ये यहाँ पे कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं। लेट सपोज हम कह देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 4 यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स हैं और ये टोटल वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब है, क्योंकि जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही एक्चुअली गैस का वॉल्यूम होता है। तो यहाँ तक वॉल्यूम है 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप एक काम करें, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करें इसी सिलेंडर में। अब आप ऊपर से प्रेशर अप्लाई करें तो ये पिस्टन थोड़ा सा नीचे मूव होगा। ये पिस्टन की नेक्स्ट पोजीशन अब आ गई ऐसे करके। तो यही 4 पार्टिकल अब होगा क्या कि एक दूसरे से क्लोज यानी करीब आ जाएंगे, इनके दरमियान डिस्टेंस कम हो जाएगा। सो ऐसा करने से अब आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि वॉल्यूम एक्चुअली आपका कम हो रहा है। तो पहले था 10 सेंटीमीटर क्यूब, अब लेट सपोज वॉल्यूम हो जाएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब। सो प्रेशर के लगाने से, प्रेशर के बढ़ाने से पिस्टन आया नीचे और वॉल्यूम हो गया कम। सो हम कह सकते हैं कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर को बढ़ाया जाए तो वॉल्यूम कम हो जाता है, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं एक इनवर्स रिलेशनशिप बनेगा, यानी एक चीज़ अगर बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। सो आइए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं जब आप टेम्परेचर को चेंज कर दें यानी कम या ज़्यादा कर दें तो वॉल्यूम पे एक्चुअली क्या इफेक्ट होगा। सो आइए इसको एक एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं। सो हमारे पास उसी तरह से एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर में एक पिस्टन है जिस पे हमने एक कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पे आप समझ लें एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, PATM। PATM मीन्स कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि हमारा 1 ATM होता है। जनरली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1 ATM होता है एट सी लेवल। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कोई टेम्परेचर T1 है, एट कोई भी एक टेम्परेचर आप इसको फिक्स कर लें। तो यहाँ पे गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं इस कंटेनर के अंदर। ये कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। सो अभी हम कह सकते हैं कि ये जो गैस का प्रेशर है, प्रेशर ऑफ गैस, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे गैस का एक वॉल्यूम है V1, उसको हम कह देते हैं लेट सपोज वो 10 सेंटीमीटर क्यूब है। अब यहाँ पे टेम्परेचर को हम करते हैं चेंज, यानी टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होगा। याद रखिए कि प्रेशर को आपने चेंज नहीं करना, प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा। सो हमने किया टेम्परेचर को इंक्रीज, यहाँ पे आप लिख लें टेम्परेचर इंक्रीज। तो अब पिस्टन की कंडीशन कुछ ऐसे होगी कि यहाँ पे लग रहा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM। सो यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस, जो यहाँ पे गैस फिल्ड है, उसका प्रेशर अब ज़्यादा हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। यानी ये जो गैस है, अब ये पार्टिकल ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे नीचे से, 1 ATM से ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे। तो इससे एक्चुअली होगा क्या? इससे एक्चुअली ये होगा
कि आपका पिस्टन ऊपर की तरफ मूव होगा। तो फाइनल कंडीशन आपकी कुछ ऐसे बनेगी कि प्रेशर आपका दोबारा गैस का बराबर हो जाएगा ATM के, और ये पिस्टन अब की बार ऊपर जा चुका होगा उसको प्रेशर को बराबर करने के लिए। यानी गैस के मॉलिक्यूल नीचे से जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर जब लगेगा तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव होगा और गैस के पार्टिकल्स एक्सपैंड हो जाएंगे और वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले ये वॉल्यूम देखिए V1 था 10 सेंटीमीटर क्यूब, अब ये वॉल्यूम आपका लेट सपोज आ गया 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम इस तरीके से आपका हो जाएगा ज़्यादा। और प्रेशर आपका देखें यहाँ पे हमने उसको फिक्स ही रखा है, जितना पहले था उतना ही बाद में है। तो यहाँ पे टेम्परेचर आपका लेट सपोज T2 है विच इज़ हायर देन T1। सो याद रखिए स्टूडेंट कि अगर हम प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे तो टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है और इसी तरह टेम्परेचर के कम करने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा। थैंक यू।